मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए अपनी बीवी की नौकरी एक नाइट क्लब में लगवा दी। बीवी बहुत हसीन थी, पर वो रोज आकर रोती, कहती वो गंदी जगह है, पर मैं तलाक की धमकी देता। एक दिन क्लब का मालिक मुझसे बोला, अपनी बीवी को रात की सर्विस के लिए छोड़ेगा तो एक रात के लाखों मिलेंगे। तो मैं मान गया और रात छोड़ दिया। अगली सुबह बीवी और पैसे लेने गया तो क्लब में भीड़ लगा था। मुझ पर क्यामत टूट पड़ी, क्योंकि तुम क्या ये रोज बरोज सब्जी मेरे सामने बनाकर रख देती हो? ले जाओ इसे, मुझे नहीं खानी ये टिंडे, मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है। मैंने चिल्लाकर बीवी को कहा तो वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैं जो घर में फैली खुशबू सूंघकर बेइंतहा खुश होकर खाना खाने बैठा था, टिंडे देखकर मेरा दिल जलकर रह गया। आज बड़े जोरों की भूख लगी थी, मगर अब सारी भूख जैसे उड़ गई थी। गोश्त खत्म हो गया था। मैंने गली में से सब्जी खरीद ली। अब और क्या बनाऊं रोज रोज? वो धीमे लहजे में बोली, आप चक्कर तो देखें, बहुत मजेदार बने हैं। मैंने एक नजर प्लेट में रखे सालन पर डाली तो यह सच था कि माही के हाथ में बहुत जायका था। वह हर चीज को इस तरीके से बनाती कि खाने वाला दाद दिए बिना न रह पाता। मगर मुझे शुरू से ही अच्छा खाना खाने का शौक था। सब्जी मेरे हलक से उतरती ही ना थी। मैंने नादानी तौर पर अपनी जेब पर हाथ मारा। जेब में इतने पैसे मौजूद न थे कि मैं बाहर से कुछ खाने को ले आता। मेरा दिल गम और गुस्से से भरा था। जिंदगी इस मोड़ पर ले आएगी यह कभी सोचा भी न था। मैंने एक तिरछी नजर माही पर डाली और प्लेट अपनी तरफ खिसकाकर आंखें बंद करके पहला निवाला मुंह में डाला। जायका बुरा तो न था, पर फिर भी मेरा दिल खुश न हुआ। मैं बेदिली से खाना खाने लगा तो माही खुश होकर मेरे लिए पानी लेने चली गई। मेरा नाम सुमीत है। मैंने खुशहाल घराने में आंख खोली। मेरे पापा बहुत अच्छी नौकरी किया करते थे। नौकरी के अलावा उनकी कुछ जमीन भी थी, जो बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उससे एक अच्छी आमदनी मौजूद हो जाती। मेरी दो बहनें थी जो मुझसे छोटी थी। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा था। पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा और हो, लेकिन मेरे बाद कोई भाई पैदा नहीं हो सका। यही वजह थी कि मैं घर में सबका लाडला था। खासकर पापा तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते और उनका सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए था। वो कभी मेरी कोई फरमाइश रद्द नहीं करते थे। पापा के लाड प्यार ने मुझे बचपन में बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज बना दिया था। मैं अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। मेरी जिंदगी शहजादों की तरह बसर होती थी। हर चीज मेरे हिसाब से थी। मेरे कमरे में अपना एसी और टीवी भी मौजूद था, जो मैं बहनों को कभी भी देखने नहीं देता था। जब भी वो कोई प्रोग्राम देखने मेरे कमरे में आती तो मैं उनको डांट कर भगा देता था। मेरे अंदर बहनों से बेरुखी की आदत पापा की वजह से पैदा हुई थी। मेरे पापा बदमिजाज और गुस्से के तेज थे, लेकिन उनका गुस्सा और बदमिजाजी सिर्फ मम्मी और बहनों के लिए थी। मुझे तो वो एक लफ्ज भी ना कहते। जितना हो मुझसे मोहब्बत करते थे और मुझ पर अपना प्यार देते थे, इतना ही वो मम्मी और मेरी दोनों बहनों को बिल्कुल नजरअंदाज करते। मैंने कभी पापा को मम्मी के साथ खुशी से बैठकर बातें करते या उनका ख्याल रखते हुए नहीं देखा था, बल्कि जरा सी बात पर वो मम्मी को झाड़ कर रख देते। मेरे पापा बहनों के साथ भी वैसे प्यार से पेश नहीं आते थे जैसे वो मुझसे पेश आते थे। पापा का मिजाज और रवैया उनके लिए बिल्कुल अलग था। वो घर में बहुत अलग रहते और मेरे सिवा किसी से ज्यादा बात करना पसंद ना करते। पापा जब घर आते, मम्मी खामोशी से उनके कामों में लगी रहती और वो एक राजा की तरह मम्मी से देखभाल करवाते रहते। पापा कभी भी मम्मी से किसी बात में सलाह मशवरा नहीं करते थे। घर पर मुझे जितनी अहमियत दी जाती थी, मेरी दोनों बहनों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि घर में हमेशा मेरी पसंद और मर्जी का खाना बनता था, और अगर कभी मुझे खाना पसंद ना आता तो मैं ना खाता तो पापा की जान पर बन जाती। वो मम्मी को बुरा भला कहते और फौरन मेरे लिए बाजार से कुछ लेने के लिए निकल पड़ते। जबकि मेरी बहनें अगर कभी खाना ना खाती तो पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही वजह थी कि मुझे भी अपनी बहनों से कोई खास लगाव पैदा ना हो सका। पापा मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे और बिना कुछ कहे भी वो मेरे लिए बहुत सी चीजें लेकर आते, लेकिन उन्हें यह याद नहीं होता था कि घर में उनकी दो बेटियां भी मौजूद हैं, जिनके लिए भी उनको कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मेरी बहनें बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। पापा ने उन्हें अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया था और उनकी अच्छी परवरिश कर रहे थे, लेकिन जब भी पापा शहर से बाहर जाते तो हमेशा मुझे ही जहन में रखते हैं और मेरे लिए ढेरों चीजें लेकर आते हैं। उस वक्त वो मम्मी और अपनी बेटियों को बिल्कुल भूल जाया करते थे। बहनें शिकायत करती तो पापा कहते, जो चाहे मम्मी के साथ जाकर ले आना। अब मुझे लड़कियों की चीजों का क्या पता। रफ्ता रफ्ता बहनों ने शिकवा करना छोड़ दिया और पापा से दूर हो गईं। यही वजह थी कि बाप बेटी की जो मोहब्बत होती है वो हमारे घर में मौजूद ना थी। पापा घर आते तो मेरी बहनें अपने कमरे में चली जाती। उन्हें पापा का मम्मी को बातें सुनाना और जलील करना पसंद नहीं था।
शायद यही वजह थी कि वो पापा की मौजूदगी तक अपने कमरे में रहती। मम्मी ने कई बार पापा को समझाने की कोशिश की थी कि आपका एक ही बेटा है, इतना लाड प्यार और बेवजह फरमाइशें पूरी करने से वह बिगड़ सकता है। लेकिन पापा मम्मी को कम अक्ल और जाहिल कहकर चुप करवा देते। मम्मी की रोक टोक की वजह से मेरे दिल में मम्मी के खिलाफ एक चुभन पैदा हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मम्मी मुझसे मोहब्बत नहीं करती और वो सिर्फ मेरी बहनों से मोहब्बत करती हैं। यही वजह थी कि मैं और ज्यादा पापा के करीब होता चला गया। पापा ने मुझे शहर के बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवाया। उस स्कूल की फीस भी काफी ज्यादा थी, जहाँ ज्यादातर अमीरों के बच्चे पढ़ाई करते थे। स्कूल में भी बच्चों को ज्यादातर लाड प्यार से रखा जाता। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, नहीं पापा ने मुझे कभी पढ़ने लिखने पर ज्यादा जोर दिया था। मम्मी की तो मैं सुनता ही न था। मैं हर क्लास में पास हो जाता, पापा के लिए यही काफी था। मेरी दोनों बहनें बहुत तेज थीं। वो अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई में ही लगी रहती थीं। पढ़ाई के अलावा वो कोई और काम न करती, न उनकी कोई दोस्त थी। पापा ने कभी स्कूल के अलावा उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। शायद इसलिए वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाती। खासकर मेरी छोटी बहन तो हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती थी। बहनों के नंबर मुझसे ज्यादा आते तो मैं जल भूनकर राख हो जाता था। मेरी छोटी बहन की ट्रॉफियों से उसका कमरा सज गया था। पढ़ाई के अलावा वह और भी फील्ड में अक्सर इनाम जीत कर लाती थी, लेकिन पापा ने कभी उसे तारीफी या शाबाशी का एक लफ्ज भी न कहा था। वह हमेशा पापा की तरफ से सराहे जाने की उम्मीद में रहती थी। लेकिन पापा को घर में एक ही इंसान दिखाई देता था, जो मैं था। बचपन का वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। मैंने 10वीं कर लिया तो पापा ने मुझे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज में आया तो पापा ने मुझे मोबाइल भी ले दिया। इसके अलावा पापा मुझे खुला जेब खर्चा देते। मैं जितना चाहे पैसा खर्च करता, कोई रोक टोक नहीं थी। कॉलेज में मेरा ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ घूमने और खाने पीने में ही गुजर जाता। मैं अक्सर कॉलेज से गैर हाजिर होता। कॉलेज की पढ़ाई स्कूल से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। किताब खोलता तो कुछ समझ ही ना आती, न ही कुछ याद होता। यही वजह थी कि मैं इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होने से मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी, इसलिए मैंने आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। लेकिन मैं मम्मी की कोई बात सुनता ही कहाँ था। घर में मम्मी की कभी किसी ने न सुनी थी। मुझे भी वही आदत थी। मैं भी पापा की तरह मम्मी को कम अक्ल ही समझता था। मम्मी ने 2-3 बार कहा तो पापा ने मम्मी को झिड़कते हुए कहा, चुप कर जाहिल, मेरा बेटा जो दिल चाहेगा करेगा। पापा की साइड लेने से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने माँ से कहा कि पढ़कर भी नौकरी मिलने की क्या गारंटी है। वैसे भी मुझे नौकरी करके धक्के नहीं खाने, बल्कि अपना कारोबार करना है। आप देखिएगा, जब एक दिन मेरे साथ के लड़के पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश करेंगे तो मैं उनको अपने पास नौकरी दूंगा। पापा खुश हो उठे और मेरी समझदारी के कायल हो गए। लेकिन कारोबार कौन सा करना चाहिए, पापा ने पूछा तो मैं सोच में पड़ गया। मैं कोई ऐसा कारोबार करना चाहता था जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और वह मेरे मिजाज के मुताबिक हो, इसलिए मैंने मोबाइल फोन की दुकान खोलने का सोचा। मम्मी ने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि कारोबार के लिए मेरी उम्र अभी कम है, ऐसा न हो कि नुकसान उठाना पड़े। लेकिन पापा ने हमेशा की तरह मेरी यह फरमाइश भी अधूरी न रखी। उन्होंने मुझे मोबाइल का कारोबार करवा दिया। इस कारोबार के लिए काफी पूंजी चाहिए थी। पापा ने मुझे अपनी सारी जमा पूंजी मेरे इस कारोबार करने पर लगवा दी थी। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेहनत और तजुर्बे के बगैर कारोबार नहीं जमता। मुझे इस कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं था और मेहनत तो मुझसे होती नहीं थी। मैं तो सोकर ही 12 बजे उठता था। इसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके तैयार होता। इस तरह दुकान पर पहुंचते हुए मुझे 1-2 बज जाते। दुकान पर बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाता तो नौकर ठीक से काम ना करते। मैं गुस्से में नौकरों पर चीखता चिल्लाता रहता। मोबाइल के काम का तजुर्बा न होने की वजह से खरीदारों को भी खुश न कर पाता था। तंग आकर नौकर भी काम छोड़कर चले गए। ग्राहक भी न होने के बराबर थे। मुनाफा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा था। मैंने तो सोचा था कि कारोबार करते ही लाखों कमाने लगूंगा और मम्मी का मुंह बंद कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो सब उलट ही हो गया था। पैसे कमाने की बजाय हर महीने बिजली का बिल और दुकान का किराया भी अदा करना पड़ता, जो पापा अपनी तनख्वाह से अदा करते हैं। तनख्वाह में से भी दुकान और बिल के पैसे निकालने की वजह से घर के खर्चे में भी तंगी होने लगी थी। अब तो पापा ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मैं कारोबार पर ध्यान दूं और कुछ मुनाफा हासिल करूं, लेकिन मैं क्या करता। बचपन से मेरी फितरत ही ऐसी थी। अगर मैं जल्दी उठता तो सारा दिन सुस्ती छाई रहती और मूड खराब रहता। तभी मैं कोई काम नहीं कर पाता था। ग्राहक दुकान पर आते तो सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर देते और कुछ लेते भी न थे। अब मैं पछता रहा था कि मैंने कारोबार में हाथ क्यों डाला था। कारोबार करना मेरे बस की बात नहीं थी। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई करके कहीं नौकरी ही कर लेता।
मैंने ख्वाब तो बड़े बड़े देखे थे, लेकिन एक भी पूरा ना हो सका था। कारोबार में दिन पर दिन नुकसान होता जा रहा था। थक हार कर दुकान का सामान औने पौने दामों में बेचना पड़ा। कारोबार में बड़ा घाटा उठाना पड़ा था। पापा को इस नुकसान ने गहरा सदमा पहुंचाया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस कारोबार में लगा दी। अब उनके पास कुछ न बचा था। अब पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका था। सुस्ती और काहली ने मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, और अब मैं चाहकर भी अपनी इस आदत से जान नहीं छुड़वा सकता था। इतने बड़े नुकसान ने पापा को सदमा लगा दिया था और वह एकदम बीमार हो गए। पापा की रिटायरमेंट करीब थी। पापा को आने वाले फ्यूचर की फिक्र थी। उनके पास कुछ भी न बचा था। दुकान का सामान बेचने से जो रकम हाथ आई थी, पापा चाहते थे कि उससे मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए और वो अपने घर की हो। मैं पापा की बात सुनकर हैरान रह गया था। आज पापा को बेटियों का ख्याल कैसे आ गया था? हालांकि मैं दोनों बहनों से बड़ा था। पापा को पहले मेरी शादी की फिक्र करनी चाहिए थी। बहन तो मुझसे छोटी थी और पढ़ रही थी, लेकिन पापा मेरी बहनों की शादी करना चाहते थे। पता नहीं पापा को क्या हो गया था। जिंदगी में पहली बार पापा ने मुझे नजरअंदाज किया था और मेरी बहनों के बारे में सोचा था। पापा की यह बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। खानदान और मोहल्ले में मेरी माँ की बड़ी इज्जत थी। खानदान में पापा के मिजाज को सब जानते थे और मम्मी को सहराते थे कि किस तरह सब्र कर मम्मी ने पापा जैसे गुस्सैल और बदमिजाज आदमी के साथ गुजारा किया था। यही वजह थी कि मेरी बहनों के लिए भी काफी रिश्ते मौजूद थे। रिश्तेदार के बहुत से लोग मेरी बहनों को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। पापा चाहते थे कि दोनों बेटियों की एक साथ शादी करके उन्हें घर से विदा कर दें। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की तरह सीधी और पापा की आज्ञाकारी थी, लेकिन छोटी बहन बड़े होने के बाद बड़ी तंग मिजाज हो गई थी। अब वो पापा को भी हर चीज में जवाब देने लगी थी। उससे अपनी पढ़ाई पर बड़ा गुरूर था। उसने यह कहकर शादी से साफ इनकार कर दिया। वह और आगे तक पढ़ना चाहती है। मैं इंतजार में था कि अब पापा उसको खरी खोटी सुनाएंगे, लेकिन पहली बार हुआ था कि पापा उसके सामने चुप हो गए थे। मैं हैरान रह गया था। बचपन से लेकर आज तक पापा ने मेरी बहनों को अपनी मर्जी पर चलाया था, और आज पापा खामोश हो गए थे। मैं सही सोच रहा था। अब वो मेरे पहले वाले पापा नहीं रहे थे। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता रिश्तेदार में ही तय हो गया था। इस बार बहन का रिश्ता तय करने में जिंदगी में पहली बार पापा ने मम्मी की राय को अहमियत दी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मेरी माँ इतनी भी कम अक्ल नहीं थी। उन्होंने हमेशा पापा को सही सलाह दिया था। यह सच है कि औरत अनपढ़ भी हो तो घरेलू मामले में कम अक्ल नहीं कहलाई जा सकती, बल्कि घर के मामला में औरत का दिमाग मर्द से ज्यादा चलता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, क्योंकि यह अक्ल उसको भगवान की तरफ से मिलती है। मेरी बहन की शादी ज्यादा धूमधाम से तो ना हो सकी थी, लेकिन फिर भी सब तैयारियां अच्छे से हो गई थी। बहन की शादी पर मेरी नजर माही पर पड़ी थी और मेरी नजरें उस पर जम गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत और दिलकशी थी जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं बार बार उसे देखता रहता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो। उसकी हर एक अदा में एक खास कशिश थी जो मेरे दिल को बेकाबू कर रही थी। मैं पहली नजर में माही की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। मैं हैरान था कि मैंने माही को कभी पहले क्यों नहीं देखा था, जबकि वो मेरे ही रिश्तेदार की थी। खैर, हर चीज का एक सही वक्त होता है। जब मेरी शादी का वक्त आया तभी मेरी मुलाकात माही से हुई थी। बहन की शादी के बाद मैंने पापा से अपनी शादी की बात की और माही का जिक्र किया तो वो मान गए। उन्हें कोई एतराज न था। वो खुशी खुशी माही के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन मम्मी को मेरा रिश्ता ले जाने पर एतराज था। पहले कोई काम धंधा तो करो। जब लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का कमाता कितना है तो हम क्या जवाब देंगे? मम्मी की बात पर मैं नाराज हो गया। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मम्मी मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। मेरा दिल चाह रहा था कि पापा पहले की तरह मम्मी को लताड़ कर रख दें और खूब बातें सुनाएं, लेकिन पापा भी खामोश हो गए थे और सोच नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। पापा की साइड ना लेने पर मैं बुज्जिल सा हो गया था और उठकर अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर मैंने सोचा तो मम्मी की बात ठीक थी। अगर माही के घर वाले को पता चलता कि मैं कोई काम नहीं करता तो शायद वो उसका रिश्ता मुझसे ना करते। माही के मोहब्बत में से ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन 10वीं पास को नौकरी कहाँ मिलती है। जब भी नौकरी मिलती तो वो मेरे हिसाब की ना होती और मैं इनकार कर देता। मुझे यह भी फिक्र थी इस दौरान माही की शादी कहीं और ना हो जाए। थक हार कर मैंने मम्मी को दिखाने के लिए एक मामूली सेल्समैन की नौकरी कर ली और पापा से कहा था कि जल्द ही जाकर माही के घर वालों से रिश्ते की बात करें। उस दौरान मुझे कहीं ना कहीं और अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। पापा ने हामी भर ली। वो मम्मी को लेकर माही के घर चले गए। माही के घर वाले को इस रिश्ते पर कोई एतराज न था। वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्हें मेरे मिजाज और काहिलपन के बारे में पता भी न था। वो माल दौलत से भी ज्यादा मजबूत नहीं थे। यही वजह थी कि कोई रुकावट आए बगैर ही मेरी माही से शादी हो गई थी।
मैं माही को पाकर बहुत खुश था। मेरे दिन रात माही के साथ अच्छे गुजर रहे थे। शादी के बाद मैं दुकान पर भी नहीं गया, बल्कि माही के साथ घूमने फिरने और खानदान में दावत खाने में लगा था। इस लापरवाही का नतीजा यह निकला कि दुकानदार ने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी यह नौकरी मैंने सिर्फ माही को हासिल करने के लिए की थी और यह नौकरी मेरे हिसाब की ना थी। मैंने घर में सबको बता दिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मम्मी ने सर पकड़ लिया। पापा भी परेशान हो गए थे। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ा था। इन हालात से पापा बहुत मायूस हो गए थे और वह बिस्तर से जा लगे थे। वह हर वक्त अपने अतीत को याद करके पछताते और मम्मी से माफी मांगते रहते। मेरी छोटी बहन प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसके पढ़ाई में तेज होने की वजह से उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से नौकरी की ऑफर भी मिल गई थी। यूं मेरी बहन को डिग्री मिलने से पहले ही नौकरी मिल गई थी और मैं न जाने कब से धक्के खा रहा था, मगर अच्छी नौकरी हासिल न कर सका था। मेरी बहन की तनख्वाह काफी अच्छी थी। घर का तमाम खर्चा वही उठा रही थी और पापा का इलाज भी उसी के पैसों से हो रहा था। मैं खुश था कि मम्मी अब मुझे नौकरी ढूंढने के लिए नहीं कहेंगी। मेरी बड़ी बहन भी अक्सर आती तो पापा, मम्मी और माही के लिए बहुत से तोहफे लेकर आती थी। जिन बेटियों को पापा ने सारी जिंदगी अहमियत नहीं दी थी, मुश्किल वक्त में अब वही उनके काम आ रही थी। मेरी बहन ने पापा के इलाज में कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन फिर भी पापा ठीक न हो सके और हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। यह सब हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा था। मम्मी को अब एक ही फिक्र थी। मम्मी चाहती थी कि प्रिया की शादी हो जाए और वो अपने घर की हो। आखिर कब तक वो घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाती रहेगी? ऐसा ना हो कि उसकी उम्र निकल जाए। मगर मेरी बहन को न जाने शादी से क्या मसला था। हर बार वो इनकार कर देती थी। उसे न रिश्तेदार में शादी करनी थी, न कम पढ़े लिखे आदमी से। उसके मिजाज के मुताबिक कोई रिश्ता मिलता न था। मम्मी उसके लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। जल्दी उसके एक कलीग का रिश्ता उसके लिए आ गया। मम्मी को लड़का और उसके घर वाले पसंद आ गए थे। वह प्रिया की तरह पढ़ा लिखा था, बल्कि उसका पूरा खानदान ही पढ़ा लिखा था। प्रिया को उसकी पसंद के मुताबिक रिश्ता मिल गया था, इसलिए मम्मी ने उसकी एक ना सुनी और शादी करके उसको विदा कर दिया। मेरे हालात ज्यों के त्यों थे। मुझे जो भी नौकरी मिलती उसमें मेहनत ज्यादा और तनख्वाह कम होती थी। मैं मेहनत का आदी ना था, इसलिए चंद दिनों बाद ही मैं नौकरी छोड़कर घर आ जाता था। माही इस हालात से बहुत परेशान थी। घर का तमाम खर्चा अभी तक प्रिया बर्दाश्त कर रही थी। उसके बलबूते पर ही घर चल रहा था। माही ने एक दिन मुझे कहा था, जब भी प्रिया घर आती है घर में राशन का ढेर रख जाती है, फ्रिज तक सामान से भर देती है। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है। मैं माही की इस बात से चिढ़ गया था। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? अगर माही इस घर के लिए कुछ कर रही है तो यह उसका फर्ज है। पापा ने उसकी पढ़ाई पर बहुत रुपया खर्चा किया है। उसका भी फर्ज बनता है कि वो इस घर के लिए और मम्मी के लिए कुछ करे। मेरी बात सुनकर माही हैरत से मेरा मुंह ताकने लगी। शायद वो दिल में सोच रही थी कि फर्ज तो मेरे भी बहुत बनते थे, लेकिन मैं अपना कोई भी फर्ज पूरा करने से नाकाम था। माही की शादी को चंद महीने गुजरे थे कि एक रात मम्मी सोई तो फिर सुबह ना उठी। मैं मम्मी के सिरहाने बैठकर रोता रहा। देखा मम्मी, मैं ठीक कहता था। आपको अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत थी, तभी तो उनके विदा होते ही आप मुझे छोड़कर चली गई। मैं मम्मी से शिकायतें करता रहा और रोता रहा। इस मौके पर माही ने मुझे संभाला और हौसला दिया। मम्मी के जाने के बाद घर के हालात बदतर हो गए थे। प्रिया ने तो अब घर आना जाना ही छोड़ दिया था। पहले वह शायद मम्मी को ऐसे राशन और घर का सामान दे जाती थी ताकि मम्मी को कोई परेशानी ना आए, या शायद मम्मी ने उससे कहा हो। लेकिन अब तो जैसे उसको कोई परवाह ही न थी कि उसका एक बेरोजगार भाई भी है जिसको राशन और सामान की जरूरत है। कई बार मेरे दिल में आया कि मैं प्रिया को फोन करूं और उसे कहूं कि वो पहले की तरह मेरी माली मदद करती रहे, लेकिन हर बार एक झिझक आड़े आ जाती थी। प्रिया को तो मेरे सब हालात का पता था, तभी उसने मुझसे ना पूछा था, तो मैं उसके आगे अपने हालात कैसे बयान करता। तंग आकर मैंने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया, लेकिन किराए की ज्यादातर रकम तो बिलों को अदा करने में ही निकल जाती थी। बाकी पैसों से घर का दाल दलिया चल रहा था। मगर मैं तो शुरू से ही ऐसो आराम का आदी था। इसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अच्छे खाने पीने का शौकीन था। घर की दाल रोटी मुझे मजा न देती थी। मेरा मिजाज बिगड़ने लगा। मैं अक्सर माही पर गुस्सा करता और चीखता चिल्लाता था। मुझे लगता था कि मैं भी पापा की तरफ बनता जा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि पापा के पास पैसों की कमी ना थी, उसके बावजूद उनका सुलूक मम्मी के साथ अच्छा ना था। लेकिन मुझे माही से बड़ी मोहब्बत थी। हालात की वजह से मैं अक्सर उस पर गुस्सा कर जाता था, लेकिन बाद में पछताता था और उससे माफी मांग लेता था। माही भी मुझे माफ कर देती थी। क्या करती, उसके पास मुझे माफ करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब मैं उस वक्त को कोसता था जब मैंने कारोबार का फैसला किया था। अगर जमीन और कुछ पैसा जोड़ा होता तो आज मेरे ये हालात ना होते। काश पापा उस वक्त मम्मी की बात मान लेते और कारोबार में पैसे लगाने से साफ इनकार कर देते।
एक दिन मैं नौकरी की तलाश में एक नाइट क्लब चला गया। मुझे वहाँ काम तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें एक औरत की जरूरत थी। वो लोग अच्छी तनख्वाह देने को तैयार थे। मैंने उनसे माही के लिए बात कर ली थी। घर आकर माही को बताया तो वो हैरान रह गई। क्या, नाइट क्लब की नौकरी? आप जानते भी हैं कि नौकरी अच्छी नहीं होती। क्यों, इस नौकरी में ऐसा क्या है? सिर्फ मेहमानों को जूस और पानी ही तो पिलाना है। नौकरी की टाइमिंग भी कोई ज्यादा नहीं है। शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नौकरी करनी है। मैं तुम्हें छोड़ आया करूंगा और वापस भी ले आया करूंगा। नहीं, इस नौकरी के लिए मेरा दिल नहीं मानता। माही ने कहा, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी तुम फौरन यह नौकरी छोड़ देना। मैंने माही से कहा तो वह मेरी शक्ल देखने लगी। इतने सालों में उसे भी अंदाजा हो गया था कि यह मेरा सिर्फ एक बहाना है। न मुझे पैसे कमाने की आदत है और न ही मैं कभी कोई नौकरी करूंगा। मेरी जिद से तंग आकर माही ने नौकरी पर जाने का फैसला कर लिया था। मैं हर शाम उसे नौकरी पर छोड़ आता और रात को वापस ले आता। माही की तनख्वाह घर आने लगी थी तो घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। मैं खुश था कि हालात बेहतर हो गए थे। एक दिन मैं माही को लेने गया तो होटल के मैनेजर से बात हुई। उसने कहा था कि अगर माही रात की ड्यूटी करे तो लाखों का फायदा होगा। मैनेजर की बात सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी थी। मैंने उस दिन माही को रात की ड्यूटी करने का सलाह दिया था। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि नाइट क्लब में रात को कैसे कैसे लोग आते हैं? मैं जो नौकरी कर रही हूँ, क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? माही ने गुस्से से कहा। मगर मेरी आंखों पर तो लालच माही ने गुस्से से कहा, मगर मेरी आंखों पर तो लालच की पट्टी बन चुकी थी। मैंने माही को मनाने की बहुत कोशिश की। जब वो न माने तो मैंने उसे तलाक की धमकी दी। तलाक की धमकी सुनकर वह खामोश हो गई थी और मेरी बात मान गई। मैं रात को 10 बजे के करीब उसको क्लब छोड़ आया था और सुबह जब वापस लेने गया तो होटल में भीड़ लगा हुआ था। मैं घबरा गया। जैसे ही अंदर जाकर देखा तो मुझ पर क्यामत टूट पड़ी थी। माही बुरी तरह से रो रही थी, जबकि मैनेजर उसे सबके सामने डांटने में लगा था और कह रहा था कि वो अपना हिसाब लेकर चलती बने। माही मैनेजर की मिन्नतें कर रही थी कि उसे नौकरी से ना निकाले, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। यह तो तुम्हें हमारे कस्टमर को थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन सर, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, माही ने रोते हुए कहा। ऐसा भी क्या कर दिया था उसने? सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा था और तुमने थप्पड़ ही दे मारा। इस नौकरी में इतना सब तो चलता है। आज तक किसी लड़की ने ऐसी हरकत नहीं की। अगर तुम इतनी ही इज्जतदार हो तो इस नौकरी पर आई ही क्यों हो? मैनेजर ने तंजिया अंदाज में कहा। माही बहुत रो रही थी और माफी मांग रही थी। इर्द गिर्द खड़े लोग तमाशा देखने में लगे थे। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। बस करो, मेरी बीवी को तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है। मैंने माही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चला आया। मेरा खून खौल रहा था। अगर मैं कुछ देर वहां रुकता तो शायद मैनेजर पर मेरा हाथ उठ जाता। मैं माही को लेकर घर आ गया। मैं बेहद शर्मिंदा था। मुझे तो पता ही न था कि माही को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा होगा। आज मुझे एहसास हुआ था कि मेरे बिहेवियर की वजह से मेरे घर वाले किस मुसीबत से गुजरे थे। अब चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े, लेकिन तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने माही से कहा तो वह हैरान रह गई। मैं एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने लगा। तनख्वाह कम थी, लेकिन मैं इत्मीनान था, क्योंकि शाम को मैं खुद भी एक कॉलेज में पढ़ रहा था। माही भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती थी। ऊपर वाले पोर्शन का किराया आ जाता था। घर का अच्छा गुजारा चल रहा था, क्योंकि अब मैंने ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर सादा जिंदगी अपना ली थी। दिवाली आई तो मैंने पहली बार अपनी तनख्वाह से माही और अपनी बहनों के बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे खरीदे थे। मैं उनसे मिलने गया तो वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। शायद उनको उम्मीद न थी कि मैं उनसे कभी मिलने आऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा हूँ और वो यह जानकर बेहद खुश थी। मैं जान चुका था कि असली खुशी का एहसास सिर्फ अपनों के साथ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।